कई बार ऐसा एक्सपीरियंस, कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ के साथ भी ऐसा हो जाता है एक्सपीरियंस कि साथ में बैठा है, अरे भाई मेरी यहाँ भाई बन गया तो हो जाता है कभी कभी। आज भी आता है, मैसेजेस आते हैं ऑन माय सोशल मीडिया, पीपल स्टिल वांट टू सी तेरे नाम। तो इन्होंने एज एन एक्टर जितनी अपने आप पर मेहनत की है वो उनकी आवाज़ में दिखती है, उनकी बॉडी में दिखती है। शीतल भाटिया। भूमिका चावला। किशोर कदम। आई एम शरद केरकर एंड यू आर वाचिंग फीफा फूड्स टीवी। आप सभी का स्वागत है फीफा फूड में। थैंक यू सो मच फीफा फूड्स। और ट्रेलर की अगर बात की जाए, शानदार ट्रेलर है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो ये ट्रेलर लॉन्च है पुणे में ही क्यों रखा गया? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो ये फिल्म बात करती है जिस मुद्दे पे, एंड मोस्टली इट्स दीज किड्स दैट गो थ्रू इट most of the time. That's the reason we thought that this would be the ideal place to launch the trailer. Thank you, sir. 200 रुपये हो गए। शरद, अगर देखा जाए तो आप सबसे अलग अवतार में आए हैं इस बार, और डेफिनेटली जितना भी लोग आपसे नफरत करेंगे उतना ही आपकी कैरेक्टर को आपको प्यार मिलेगा। कितने तैयार हैं आप इसके लिए? मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कुछ नया दूँ व्यूअर्स, क्योंकि मतलब मुझे खुद से उम्मीद होती है ना कि कुछ तो भी अच्छा करूँ, मैं कुछ नया करूँ ताकि अच्छा लगे वो। तो कुछ कोशिश की है अलग, मुझे पता नहीं कितनी अच्छी है कि बुरी है वो, बट ये कह सकता हूँ कि हाँ बहुत अलग किरदार है और लोगों को मज़ा आएगा देखने में फॉर श्योर। जैसे कि आपने कहा कि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो कितना रिलेटेबल था, और क्या कुछ इनपुट्स आपने दिया कि हाँ? नहीं इनपुट्स मतलब वो स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी है कि उसमें मेरे इनपुट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट। बट हाँ ये है कि रिलेट कर सकते थे क्योंकि सबके साथ हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा, चाहे आप छोटे शहर में हो, चाहे आप बड़े शहर में हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप उस पर्टिकुलर एज में उससे आगे भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस, कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ के साथ भी ऐसा हो जाता है एक्सपीरियंस कि साथ में बैठा है, अरे भाई मेरी यहाँ भाई बन गया तो हो जाता है कभी कभी। तो सबके साथ होता है ऐसा, तो एक आप रिलेट कर ही सकते हो इस स्क्रिप्ट के साथ। तो उसमें मेरे ज़्यादा मतलब जो आइडियाज़ थे उनको उनकी वहाँ जगह ही नहीं थी पहली बात, तो इतनी कड़क इतनी टाइट स्क्रिप्ट है वो, बट और करने में उतना ही मज़ा आया फिर उसको। भूमिका, आपसे जानना चाहूंगी, पहली बात तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, चाहे ट्रेलर की अगर बात की जाए या फिर अभी। थैंक यू। आपको जब पता चला ये कैरेक्टर है प्लस शरद केलकर है, तो क्या कुछ इसका तो सोचा होगा कि मैं ये कौन। मैंने जब मूवी के बारे में सुना, सो आई हैव बीन सेइंग दिस थ्रू आउट। फर्स्ट थिंग वाज नीरज सर के साथ काम करना, फ्राइडे फिल्म वर्क्स के साथ काम करना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी it's a wonderful opportunity and an experience. दूसरा, जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना, सो आई सेड थ्रू आउट माई करियर मैंने कभी एक महाराष्ट्रन किरदार प्ले नहीं किया कैरेक्टर. So that was another exciting thing. And plus the subject we are dealing with of moral policing, शरद सर ने ऑलरेडी बोला है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इवन हस्बैंड वाइफ के साथ ब्रदर सिस्टर बैठे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं. सो इट्स अ नाइस थिंग दैट दो we are kind of showing a movie which shows the reality and puts forward a point, but it's also kind of commercial. तो आज की जनरेशन को देखने में उतना ही they'll be able to connect with it. And working with him has been a fantastic experience. He's such a wonderful, intense actor, and the fact that the best thing is he's switch on, switch off. Because maybe, I mean, I'm pretty much like that. I don't carry my character home, or I don't carry my, I don't know, मैं camera on होता है, I work and I go out and start reading my book. So he's like that, and it was, but when he's on camera, he's just another level of intensity. So जब आप ज़्यादा हो गया ना? So जब आप एक अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं तो आई थिंक आपकी भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है. It's a team work. It can't be कि I have to be better than him or he has to be better. When you work with a good actor, the better in you comes out, the better performance, a better actor in you comes out. So that's that. शरद की आवाज़ की सभी दीवाने हैं, आप इनकी आवाज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना पसंद? Very nice. I mean,
रोल के हिसाब से, स्पेशली कैरेक्टर के हिसाब से, दिस काइंड ऑफ वॉइस वॉज नीडेड, जहाँ आपको ऐसे लगे कि बहुत ही एक पावर है, क्योंकि आपने जैसे अभी ट्रेलर में देखा, तो अगर आवाज़ ऐसी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट होता। पर ये तो आप दोनों को साथ में हमने देखा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बता सके कि आपके सामने जैसे इन्होंने रियल लाइफ में बोला कि इनकी आवाज़ की अहमियत नहीं है घर में, तो क्या ऐसा ही सीन है? वो किसी के घर पे नहीं होती, मतलब उसकी हिम्मत कभी नहीं होती घर पे, जो है घर पे नहीं है, हाँ? आवाज़ की अहमियत नहीं है घर पे। बिल्कुल नहीं है, नहीं क्या मतलब उनके रोज सुन रहे हो क्या है, मतलब ये मतलब कुछ नहीं है फालतू यहाँ पर कुछ नहीं। मैं बताऊँ एक चीज़ मुझे याद है, अच्छा हुआ मैं बात कर रहा हूँ लोगों के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, कुछ बहुत साल हो गए मतलब इस बात को, बट हम कुछ दोस्त एयरपोर्ट पे गए किसी को एंड देयर वर बॉय एंड गर्ल वर हगिंग ईच अदर। करेक्ट, यहाँ से बोलना क्या शुरू होता है लोगों का, देखिए पब्लिक में चालू हो गया, देखिए यू डोंट नो वेदर दे आर ब्रदर सिस्टर और व्हाट। आपकी माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है पहले, कि आप लोग क्या सोच रहे हो लोगों के बारे में। मेरे अपने भाई के साथ भी ऐसा मतलब आप वो भाई बहन हैं, द ब्रदर इज गोइंग फॉर स्टडीज, सिस्टर इज हगिंग हिम विद लव, और आपने बोलना चालू कर दिया, देख अभी कोने में लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब चालू हो जाता है। और ये नहीं कि बहुत दूर के लोग हैं, मैं जिनको जानता हूँ वही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं खुद को ये सीखने की ज़रूरत है, और अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी सिखाने की ज़रूरत है कि यार थोड़ा ब्रॉडर माइंडसेट रखो यार, क्या नैरो करके छोड़ा छोटी सोच के बैठे हो आप। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्या होता है कि बचपन से ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, तो जब आप ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं 25, 30, 35 साल के, वो इतना इनग्रेन्ड हो चुका है आपके सिस्टम में कि आप बातें ही वैसे, अगर फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है 8 साल का, कल को मैं ऐसी बात सुनूं, I'll give him 2 tight slaps, पहले सीधा, फिर बाद में समझाऊंगी, समझाना पहले नहीं, पहले बोलना कि ये गलत है, ये आप गलत कर रहे हैं। उसको मुझे पहले से ही ऐसी ये सिखानी पड़ेंगी उसको, जो उसका ये डेवलपमेंट है एज अ वुमेन जो बड़ी होगी, वो शी शुड बी दैट इंटेलिजेंट एंड ग्रोन अप साइकोलॉजिकली ऑल्सो। सिर्फ ये नहीं है कि आपने करियर बना दिया है, माइंडसेट तो वहीं का वहीं रह गया ना, नहीं कभी सोच तो वहीं रह गई आपकी। और शायद ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स होता है, अगर बच्चे बेटा साथ में और कोई ऐसे शॉर्ट पहन कर आ गई तो माँ ऐसे कर देती है। हाँ, तो ये एजुकेशन की ज़रूरत है ना, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है, जो एक माँ बाप की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों को सिखाएं वो। तो वो हम लोगों की ड्यूटी है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे हम, और फिर शायद चीज़ें बदलती जाएंगी, उम्मीद ही करते हैं हम लोग। किशोर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी तारीफ तो शरद जी ने की है और भूमिका जी ने भी की है, लेकिन आपने क्या कुछ इनसे सीखा? नहीं, इन्होंने हर 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 आदमी से कुछ न कुछ सीखने मिलता है, तो इन्होंने एज एन एक्टर जितनी अपने आप पर मेहनत की है वो उनकी आवाज़ में दिखती है, उनकी बॉडी में दिखती है, उनके डेडिकेशन में, काम करने के डेडिकेशन में दिखती है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी इनसे भी। एक चीज़ सीखी नहीं आपने, मैंने आपसे पहले भी बताई थी हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो सीखा हूँ। पर कोई ऐसा सीन था जब आप दोनों साथ में थे तो थोड़ा डिफिकल्ट था करना? नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी और दोनों अपने अपना काम इतना समझ गए थे, तो इंटरेक्शन के लिए कुछ, और हमारा मतलब वो हिंदी में जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ ईगो है नहीं जो सामने वाले एक्टर को अनकंफर्टेबल कर दे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में। और एक चीज़ और है कि यार मुझे वो एक समझ में नहीं आता, बहुत लोग इस एक ऐसा ना, जैसे एक लाइन है हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स कि तू इसको खा गया, मैं उसको खा गया, आई डोंट बिलीव इन दैट यार। मतलब आप एज ए टीम काम करते हो किसी एक फिल्म के अंदर या किसी भी एक सीन के अंदर भी, तो आपको तो ये चाहिए कि सामने वाला कितना अच्छा करेगा तो मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा। तो यही, और इस फिल्म में यही ज़रूरत थी कि हम सब उतना अच्छा परफॉर्म करें कि वो सीन हम सबको खा जाए। तो वैसा हुआ है कि वो सीन बहुत बढ़िया बना है, एंड स्पेशली विद द न्यू किड्स, हाँ दोनों यार। वो सिद्धांत वेदिका मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब लग नहीं रहा कि पहली फिल्म है, वेरी वेरी बहुत बढ़िया काम किया दोनों। मेरा अगला सवाल आप सभी से है कि जिस तरीके से फिल्म का जो कंटेंट होता है वही अपने आप में प्रमोशन होता है, जैसे द कश्मीर फाइल्स, तो जॉन अब्राहम ने भी ये कहा है कि प्रमोशन करने से हमारे टिकट सेल्स नहीं होते हैं, कंटेंट से होते हैं। आप इन
बात पे क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रमोशन से देखिए, प्रमोशन से एक ही चीज़ होती है कि वो रीच पैदा होती है, कि लोगों को पता चलता है। ये कई सारे ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, या घर में भी हम लोग रोज़ लोग फिल्मों के बारे में पढ़ते नहीं हैं, या सुनते नहीं हैं, या देखते नहीं हैं। वो तो जो फर्स्ट हैंड एंट्री है फिल्म थिएटर के अंदर, उसके लिए आई थिंक प्रमोशन इज़ नीडेड, ताकि हम लोगों तक पहुंचा सके कि हम ये फिल्म बना रहे हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर है, इसमें ये एक्टर्स काम कर रहे हैं, इन्होंने प्रोड्यूस की है, सिर्फ जानकारी के लिए है वो, ताकि थोड़ा अवेयर रहे लोग, तो कहीं उनसे एक अच्छी फिल्म मिस ना हो जाए, इसलिए। पर कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ बिल्कुल, वो तो फिल्म रिलीज के बाद होगा ना, बिल्कुल होगा वो। बोलिए सर, आप बोलिए। No, I was saying that it's more of a reminder medium that okay, this is the content that is coming out, this is the film that is coming out, and like he said, awareness. बाकी तो वो फिल्म अपने बलबूते पे ही चलती है। वो तो एक फ्राइडे है जो डिसाइड करता है कि ये फिल्म, ये आर्ट ही ऐसी है कि उसमें सारी कलाएं हैं। उसमें एक्टर है, उसमें कैमरामैन है, उसमें लाइटमैन है, उसमें स्पॉट बॉय है, सारे लोग मिलकर एक अच्छी फिल्म बनती है। और जब किसी ने ये स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर फाइल कंटेंट की वजह से चली है, तो आजकल कंटेंट मतलब कंटेंट को भी हाइप किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। अगर आप गलत चीज़ें बता के उसको हाइप करोगे तो कंटेंट अच्छा है या बुरा है ये डिसाइड कौन करेगा? कंटेंट अच्छा है या बुरा है ये हर इंडिविजुअल के लिए मॉरल पुलिसिंग होती है अपने आप में, कि ये कंटेंट मेरे लिए अच्छा है, ये कंटेंट मेरे लिए बुरा है। तो फिल्म सब लोग मिलाकर बनाते हैं, और आजकल के ग्लोबलाइज दुनिया में प्रमोशन करना, लोगों तक रीच पैदा करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए तो सोशल मीडिया और ये सब यूज़ किए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पॉलिटिकली भी किया जाता है, और जहाँ से पैदा हुआ है वो लोग अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं करें? तो सिर्फ कंटेंट की वजह से फिल्म चलती है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट तो अच्छा हो तो लोगों को मॉरल पुलिसिंग के ऊपर समझ में आ जाता है कि ये कंटेंट अच्छा है, मॉरली बराबर है। लेकिन सारी बाकी की चीज़ें भी होती है, उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा होता है। इट इज़ सैड दैट व्हेन कैमरामैन पुट्स अ कैमरा, इट इज़ हिज मॉरल डिसीजन टू पुट दिस कैमरा, where to put this camera. He is taking side inside his, morally he is taking side when putting this angle. तो फिल्म ये सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं, सिर्फ कंटेंट से नहीं बनती है, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी सवाल मेरा भूमिका से है कि आज भी क्या आपको वो डीएम्स आते हैं कि तेरे नाम टू आएगा, क्योंकि तेरे नाम को लोग इतना पसंद किया, चाहते हैं कि उसका सेकंड है। आज भी आता है, मैसेजेस आते हैं ऑन माई सोशल मीडिया। पीपल स्टिल वांट टू सी तेरे नाम टू, बट आई थिंक अब एक अरसा बीत चुका है। मैंने जिक्र किया था 5 मिनट पहले। तो आई डोंट नो, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, एंड इतने साल के बाद अब जो एक्टर्स मेच्योर हो चुके हैं, एज भी हो चुके हैं, तेरे नाम टू, हाउ विल यू ब्रिंग इट बैक? इट इज़ नॉट जस्ट तेरे नाम टू, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ एक्टर्स इन एज, इन मेच्योरिटी, इन अंडरस्टैंडिंग। तो उनको आप किस लेवल पे ला के आप बना सकते हैं, तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। सतीश जी से बात करेंगे हम लोग इस विषय पे। थैंक यू सो मच आपसे बात करके, Thank you. और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ 22 अप्रैल को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, ऑपरेशन रोमियो। तो ज़रूर जाके देखिए, सब लोग देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को इस फिल्म से कनेक्ट ज़रूर करेंगे। 22 अप्रैल, ऑपरेशन रोमियो इन थिएटर्स।